नमस्कार दोस्तों, ज्ञान श्री एजुकेशन ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम क्लास 12th की इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो की पोएट्री सेक्शन की एक पोएम माई मदर एट 66 डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पोएम की समरी पढ़ने से पहले हम पोएट के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पोएम के पोएट हैं कमला दास। Kamala Das was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhavi Kutti. Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust, a collection of short stories Padmavati, The Harlot, and other stories, in addition to 5 books of poetry. She is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationships in the lyrical idiom. My Mother at 66 is an example. तो फ्रेंड्स, अब हम इस पोएम की समरी डिस्कस करते हैं। माई मदर एट 66 कमला दास द्वारा लिखी गई कविता है जिसमें वह अपने व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन करती है। यहाँ वह अपनी बूढ़ी माँ के प्रति गहरी सहानुभूति की भावना को उपयुक्त ढंग से व्यक्त करती है। शुक्रवार की सुबह का समय था। कवित्री भी अपने माता पिता के घर से कोचीन हवाई अड्डे के लिए कार चला रही है। उनके पास में ही कार में उसकी बूढ़ी माँ बैठी हुई है। उस समय उसकी आयु 66 वर्ष की है। कवित्री अपनी माँ के चेहरे की ओर देखती है। वह कांप रही थी। उसका मुंह खुला हुआ था। उसका चेहरा एक मृत व्यक्ति के चेहरे की भांति पीला था। कवित्री को यह एहसास हो गया था कि उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई है। शायद वह ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सके। लेकिन शीघ्र ही कवित्री ने कार से बाहर देखना आरंभ किया। उसे सड़क के किनारे युवा पेड़ सड़क के दोनों ओर दौड़ते हुए दिखाई दिए। उसने घरों से बाहर दौड़ते हुए बच्चे प्रसन्नता के साथ दौड़ते हुए दिखाई दिए। अंत में कवित्री अपनी माँ के साथ हवाई अड्डे पर पहुंची। वहां उसने सुरक्षा जांच करवाई। उसकी माँ कुछ गज दूर बाहर खड़ी रही। सुरक्षा जांच के बाद कवित्री ने अपनी माँ की ओर फिर से देखा जो कुछ गज की दूरी पर खड़ी थी। उसने अपनी माँ के पीले चेहरे को देखा जो सर्दी की ऋतु में चांदनी की भांति पीला लग रहा था। एक पीड़ाजनक विचार कवित्री के मन में आया। उसे महसूस हुआ कि उसकी माँ जितनी बूढ़ी थी उतनी ही बूढ़ी वह लग भी रही थी। उसने अपनी माँ से मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, हम तुम्हें शीघ्र ही मिलेंगे। वह मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। तो फ्रेंड्स, अब हम इस पोएम की क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएटेस फील्स? कवित्री किस प्रकार का दर्द और पीड़ा महसूस करती है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है, व्हेन द पोएटेस सीज द पेल एंड कॉर्प्स लाइक फेस ऑफ हर मदर, हर ओल्ड फैमिलियर पेन और द एक रिटर्न्स, शी रियलाइजेस दैट हर ओल्ड मदर विल नॉट लिव लॉन्ग, सच थॉट गिव्स हर मच पेन। जो कि राइट आंसर है फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग? युवा वृक्षों को भागते हुए क्यों बताया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है, द पोएटेस इज ड्राइविंग टू द कोचीन एयरपोर्ट। व्हेन शी लुक्स आउटसाइड, द यंग ट्रीज सीम टू बी वॉकिंग पास्ट देम। द यंग ट्रीज आर सिंबल्स ऑफ यूथ एंड एनर्जी, बट हर ओल्ड मदर इज स्लीपिंग टवर्ड्स डेथ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा राइट आंसर था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, why has the poet brought in the image of married children spilling out of their homes? कवित्री ने घरों से बाहर भागते हुए प्रसन्न बच्चों का चित्र क्यों प्रस्तुत किया है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है, The poetess has brought in the image of married children spilling out of their homes to bring out the contrast between childhood and old age. The married children coming out of their homes in large numbers present an image of happiness and spontaneous overflow of life. Childhood is the beginning of the journey of life and old age is the end of the journey of life. तो फ्रेंड्स, ये राइट आंसर था। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, why has the mother been compared to the late winter's moon? माँ की तुलना सर्दी के देर रात के चांद से क्यों की गई है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर है,
The poetess' mother is 66 years old. Her shrunken ashen face resembles a corpse. She has lost the energy which she had in her youth. Likewise, the late winter's moon looks hazy and obscure. It also lacks shine and strength. That is why the poetess has compared her old mother with the late winter's moon. तो फ्रेंड्स आप फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. What do the parting words of the poet and her smile signify? कवित्री के विदाई के समय के शब्दों एवं मुस्कुराहट का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर है द पोएटेस सेज द पार्टिंग वर्ड्स टू हर मदर. See you soon, Amma. Actually, these are the formal words of parting. Her words and smiles are deliberate attempt to hide her real feelings. Likewise, her continuous smiles are an endeavor to overcome the ache and fear inside her heart. तो फ्रेंड्स इस तरह हमारी ये पोएम ख़त्म होती है. इस वीडियो में हमने क्लास 12th की इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो की एक पोएम माई मदर एट 66 डिस्कस करी फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मतलब सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद.